नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या ई अकेडमी पर। तो देखिए, आज जो हमारा जो मिशन है वो क्या है? आदित्य L1। क्योंकि हम लोगों ने चंद्रमा को भी फतह कर लिया, अब जो बारी है किसकी? सूर्य की। तो सूर्य के लिए जो मिशन जो भेजा गया है वो कौन सा भेजा गया है? आदित्य L1 को जो है क्या किया गया है? अभी लॉन्च किया गया है। तो देखिए, आदित्य क्या है, L मीन्स क्या होगा, क्या इसका उद्देश्य है, कितने इसमें पेलोड हैं, इस पीडीएफ में हम पूरी जो है इस क्लास में जो है विधिवत पढ़ने वाले हैं। तो आज का देखिए मोटिवेशनल जो कोट्स है, मोटिवेशनल कोट क्या है आपका? तो देखिए, हर पहलू जो है जिंदगी का क्या होता है? हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में क्या होता है? जहान होता है। आपको भी पता है कि जिंदगी जो है क्या है? आपका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा? निरंतर जो है प्रयास करते रहना होगा। एक ना एक दिन जो है सफलता आपको जरूर मिलेगी, और सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। केवल आप क्या है? विधिवत अपनी तैयारी को क्या करें? सुचारू रूप से चालू रखें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है आपका वो क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1 को जो है किसने लॉन्च किया है? DRDO, इसरो, नासा या जाक्सा? तो इसने किसे लॉन्च किया इसको? इसरो ने जो है आदित्य L1 को जो है लॉन्च किया है। तो देखिए, ये है आपका आदित्य L1 मिशन। किसे लॉन्च किया है? PSLV C57 से आदित्य L1 मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 के बारे में और इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि आदित्य, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अदिति का पुत्र, यानी क्या होगा? सूर्य होगा। और आपको पता ही है कि आदित्य जो L1 जो मिशन है वो किससे संबंधित है? सूर्य से। तो ये है आपका आदित्य L1। तो इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। किसके लिए? सूर्य के अध्ययन के लिए जो है आदित्य L1 मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। यह भारत का पहला सूर्य अध्ययन के लिए भेजा गया क्या है? ये मिशन है। यह भारत का पहला सूर्य अध्ययन के लिए जो है भेजा गया मिशन है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 को जो है कब लॉन्च किया गया? आदित्य L1 को जो है कब लॉन्च किया गया? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या 4 सितंबर? तो कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को जो है आदित्य L1 को जो है लॉन्च किया गया। कहां से? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से जो है इसको लॉन्च किया गया। तो चलिए इसके प्रक्षेपण स्थल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को कितने बजे? 11:50 पर जो है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। यह पृथ्वी के लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित लैग्रेंज पॉइंट किसमें? L1 कक्षा में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। तो ये जो मिशन है ये लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी को क्या करेगा? ये कवर करेगा, और वहां पर जो है इसको स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है, इसको जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LVM-3M4, GSLV-3, PSLV C57 या PSLV C58? तो इसको लॉन्च किया गया PSLV C57 से जो है लॉन्च किया गया। इसको कहां से? श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चलिए इस यान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे PSLV C57 से क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। इस अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु किसमें? L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्ष में जो है रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 1.5 मिलियन यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जो है ये बिंदु स्थित है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। इसे जो है हेलो ऑर्बिट में जो है स्थापित किया जाएगा। आप इसके विधिवत अपने नोट्स बनाएं इसका लैग्रेंज फर्स्ट का, क्योंकि आने वाली परीक्षा में ये जरूर यहाँ से आपके में प्रश्न जो है पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 में L क्या है? लार्ज है, लैग्रेंज है, लोगोर्थ है या लोस्टर है? तो आदित्य L1 में L क्या? लैग्रेंज। ये जो है आपका L की फुल फॉर्म है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। लैग्रेंज जो पॉइंट है इसका नामकरण कैसे हुआ? तो देखिए, लैग्रेंज पॉइंट का जो नाम है वो इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुइस लैग्रेंज के सम्मान में जो है इसका नाम
रखा गया है। एल फॉर लैग्रेंज आपको बता दिया है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाए, या तो बराबर हो जाए या क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वहां बिंदु पर जो है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। ऐसे 5 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? 5। आगे पढ़ेंगे हम। तो देखिए लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, रूप से लगने वाले दोनों का प्रभाव क्या होता है, बराबर होता है। इस स्थिति में वस्तु न तो सूर्य की तरफ जाएगी, न किसकी तरफ आएगी, न ही जो है इसे पृथ्वी खींच पाएगी, तथा वस्तु क्या है, अधर में जो है लटकी रहेगी। सूर्य के चारों ओर ऐसे बिंदुओं की संख्या कितनी है? 5। L1, L2, L3, L4 और L5। तो देखिए ये है आपका सूर्य, ये है आपका पृथ्वी, यहाँ पर L1 रखा गया है, यहाँ L5 है, यहाँ L2 है, यहाँ L4 है और ये L3 है। तो 5 बिंदु हैं आपके। लैग्रेंज कितने हैं? 5 बिंदु जो हैं आपके लैग्रेंज के हैं। इनको जो है स्थापित किया गया है। तो देखिए क्या होता है कि ये मान लीजिए आपकी क्या है, ये आपका सूर्य है और ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। अब मान लीजिए पृथ्वी भी अपनी तरफ किसी वस्तु को आकर्षित करेगी और सूर्य भी अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन वह बिंदु जहां पर ये वस्तु जो है क्या है, अधर में लटकी रहेगी, उसी बिंदु को हमने क्या कह दिया है, L1। ना तो पृथ्वी की तरफ आएगी ना सूर्य की तरफ कोई वस्तु आ पाएगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वो अधर में लटक जाएगी। अगला है आदित्य L1 में कितने पेलोड हैं? 3, 4, 5, 7। आदित्य L1 में कितने पेलोड हैं? तो ये आदित्य पेलोड L1 में जो है आपके 7 पेलोड हैं। कितने पेलोड हैं? 7। एक बार आपको सातों के नाम जरूर पता होने चाहिए और उनकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए आपको। तो देखिए ये 7 पेलोड हैं। कितने पेलोड है इसमें? 7। 4 पेलोड ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, सूर्य की क्या करेंगे, निगरानी करेंगे, और 3 पेलोड जो है L1 पर क्या करेंगे, कणों और क्षेत्रों का इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये आपका जो है पेलोड का डायग्राम है, जिसमें स्विस है, स्टेप्स है, हेलोज है, स्वीट है, वेल्ग है, पापा है और मैग्नोमीटर है आपका। इसकी फुल फॉर्म आपको बहुत आवश्यक है कि वेल्स की, स्विस की क्या फुल फॉर्म होगी। तो देख लीजिए एक बार, आप इसे नोट डाउन कर लें फुल फॉर्म सभी। VELC यानी विजिबल इमिशन लाइन क्या होगा, कॉर्नोग्राफ होगा, कॉर्नोग्राफ। स्वीट की क्या फुल फॉर्म होगी, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग क्या होगा, टेलीस्कोप। सोलेक्स की क्या होगी, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। हेल 1OS तो हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स रे, इसकी फुल फॉर्म है। एसपेक्स की क्या है, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। पापा की क्या फुल फॉर्म है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल और मैग्नेटोमीटर। तो ये आपकी क्या फुल फॉर्म है। आपको ये सभी जो है पेलोड के बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए, पूछ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला है इसरो द्वारा भेजे गए आदित्य L1 मिशन की अवधि जो है कितनी है, 1.4 वर्ष, 1.5, 4.5 या 5.2, यानी कितनी इसकी अवधि वर्ष होगी। तो इसकी अवधि वर्ष कितनी है, 5.2 वर्ष जो है इसकी अवधि वर्ष है आपकी। आगे अगला प्रश्न है आदित्य L1 जो मिशन है, इसे L1 पॉइंट पर कितने दिनों के बाद जो है ये पहुंचेगा। जैसे आपने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया 14 जुलाई 2023 को, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा है, ऐसे ही आपको इसके भी बारे में बताना है कि कब तक पहुंचेगा। तो ये जो दूरी है लगभग कितने दिनों में तय कर लेगा, लगभग 125 दिनों में जो है ये अपनी कक्षा में जो है पहुंच जाएगा। अगला है इस मिशन का क्या उद्देश्य है। तो देखिए सूर्य के अंदर होने वाली सभी नाभिकीय संलयन की क्रिया का क्या करेगा, ये अध्ययन करेगा। सूर्य के कोरोना के तापमान, सौर तूफान और उत्सर्जन, परावैंगनिक किरणों की धरती पर पड़ने वाले प्रभाव, सौर पवन की उत्पत्ति का क्या करेगा, ये अध्ययन करने वाला है। सूर्य की सबसे भारी परत के तापमान, वेग और घनत्व का क्या करेगा, ये अध्ययन करने वाला है। यह मिशन सौर कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट आदि के बारे में भी क्या करेगा, ये जानकारी जो है भारतीय वैज्ञानिकों को, जो इसरो के द्वारा इसको भेजा गया है, उन सभी को क्या देगा, ये इंफॉर्मेशन देने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में
के सिवान, एस सोमनाथ, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम या निगार साजी। तो इसका आंसर क्या सही होगा? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम जो है इसके प्रधान वैज्ञानिक हैं। कौन है? प्रधान वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1 जो मिशन है इसका कुल भार कितना है? 1375, 1475, 1575 या 1975? तो कितना भार है इसका? 1475 जो है इसका टोटल भार है। निम्न में से किस वैज्ञानिक को लैगेज पॉइंट 1 नामक नामकरण का श्रेय जो है प्राप्त है? तो कैथरीन ओमाटा है, सिराफ रेसोल है, जोसेफ लुइस लैंगेज है या फिलिप व्हाइट है? तो मैंने आपको बताया कि किनके सम्मान में जो है इसका नाम रखा गया, वो नाम है आपका जोसेफ लुइस लैंगेज। इनके सम्मान में जो है इसका नाम जो है रखा गया है। आगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कहां स्थित है? आपको बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में जो है स्थित है आपका श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आदित्य L1 प्रोजेक्ट इसकी जो है प्रोजेक्ट निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, यानी किसने कार्य किया है? कल्पना के, निगार साजी, बीजू जी तामस या सी ऋतु करगल? तो इसका आंसर क्या होगा? निगार साजी जो है इसका आंसर होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब की गई? तो देखिए, इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्पेस क्या होगी इसकी? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु जो है कर्नाटक में है। और वर्तमान में यदि आपसे पूछ ली जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ। कौन? एस सोमनाथ जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1969 इज राइट आंसर, 15 अगस्त 1969। अगला आपका इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया ही है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष MG के मेनन, विक्रम साराभाई, सतीश धवन या के कस्तूरी रंगन? तो विक्रम साराभाई जो है इसरो के क्या थे? आपके पहले अध्यक्ष थे। जब इसरो की स्थापना की गई, कब? 1969, 15 अगस्त 1969 को। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह मंगल, बृहस्पति, बुध या चंद्रमा? तो क्या आंसर सही है इसका? तो इसका आंसर सही है आपका यानी बुध। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही बुध हो जाएगा, बुध। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी सतह को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा, तारा, सौरकोर या कोरोना? तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आप कोरोना कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या नाम दिया जाता है? कोरोना के नाम से जो है हम उसको जानते हैं। अगला है, सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? बताइए। ऑक्सीजन होगी, हीलियम और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या सोडियम और पोटेशियम? फटाफट से आप आंसर्स के कमेंट कीजिए। तो क्या आंसर होगा इसका? हाइड्रोजन और हीलियम क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला, हेलियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चंद्रमा, सूर्य, मिट्टी या पैलोड? तो किसका अध्ययन करेंगे हम? सूर्य का अध्ययन जो है हेलियोलॉजी के अंतर्गत जो है सूर्य का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है आपका, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर्स को क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा जो पेज है विद्या ई अकेडमी, जो हमारा चैनल है, इसको आप क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर लीजिए? प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो वीडियो है आपको जल्दी से मिलती रहे। धन्यवाद।